तो हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो आज मैं आप लोगों को आपका प्री बोर्ड का पेपर 2024-25 जो कि आप लोग करके आए हो 16/1/2025 को, यानी कि आज ही आप लोग इस पेपर को करके आए हो, जो कि आप लोगों का प्री बोर्ड का था, एमपी बोर्ड का, और ये था आप लोगों का हिंदी का। तो इसके मैं जल्दी से आप लोगों के सभी उत्तर बताने वाला हूं, और फिर देख लीजिए आप लोगों के 75 में से कितने मार्क्स हैं वो यहां पर आते हैं। तो आप लोगों ने इस पेपर को बेहतरीन तरीके से किया ही होगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। और समय 3 घंटे का था, तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चों ने इनके राइट बिल्कुल सही आंसर यहां पर दिए होंगे और कोई भी दिक्कत वाली बात उनको आई नहीं होगी। तो यहां पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही विकल्प चुनकर यहां पर लिखना था। तो स्वयं प्रकाश ने संपादन किया है किस पत्रिका का? तो उन्होंने किया है वसुधा पत्रिका का। तो पहले का हो जाएगा आ वाला, वसुधा पत्रिका का। ठीक है। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठते हैं, ये तो सभी को पता है कि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। जब राम ने धनुष तोड़ा था ना, तो परशुराम बहुत ही खुश हो जाते हैं। और आज तो हमारे यहाँ रामलीला का कार्यक्रम है और वहां पर भी राम है वो धनुष तोड़ने वाले हैं, तो बड़ा ही मजा आएगा, है ना, रोचक प्रसंग होगा बड़ा ही। तो अगला है लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं छंद। क्या बोलते हैं? छंद। अगला है लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो लखनवी अंदाज यहाँ पर है हमारी व्यंग्य विधा। कवि ने बहुत ही व्यंग्य किए हैं। जो लखनवी लोग होते हैं ना, उन पर बहुत ही व्यंग्य साधे हैं, उनकी आदतों पर। ठीक है। अगला है जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है। जैसे कि नीलकमल में हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। हिरोशिमा कविता से ली गई है, तो ये ली गई है हमारी अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है। अब देख लीजिए अगला। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें थे हमारे खालिस्तान। क्या थे हमारे? खालिस्तान। तो जरा देख लीजिए, पहला है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह हैं। तो हारिल की लकड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। जैसा हारिल एक प्रकार का पक्षी है और वह जहां पर भी बैठता है तो अपने साथ में एक लकड़ी लिए रहता है और उसी पर बैठता है, उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही लीन है और उनको कभी भी नहीं छोड़ती हैं। ठीक है। दूसरा है अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, श्रव्य में के दृश्य में? तो ये होती है दृश्य में। किस में होती है? ध्यान रखना, दृश्य काव्य में होती है अभिनय। हमें दिखाना भी पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है, तो दृश्य काव्य। अगला है वीर भयानक और एवं रौद्र रस में कौन सा गुण है? तो उसमें गुण है ओज गुण। कौन सा गुण है? ओज गुण। ठीक है। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है? तो वो हुआ है प्रभु मिलन का। वो कबीरदास जी की भक्ति करते रहते थे ना, तो प्रभु मिलन का। ठीक है। अगला है यहाँ पर दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ठीक है। अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की गद्य विधा है। तो कौन सी विधा है? तो वो थी यात्रा वृतांत। ठीक है। क्या थी? यात्रा वृतांत। साना साना हाथ जोड़ी कविता जो पाठ है उसकी गद्य की जो विधा है वो क्या है? यात्रा वृतांत। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बहुत ही यात्रा करते रहते हैं। ठीक है। तो उनकी यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा, क्या है यहाँ पर हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन के सामने। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या कहता है? तीसरा कहता है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताना है। पहला, निराला जी पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो ये हो जाएगा भैया असत्य नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। ठीक है। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है यहाँ पर हमारा दूसरा, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां बीभत्स रस होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। बिल्कुल गलत। वहां पर तो हमारा कोई अद्भुत रस होना चाहिए। ठीक है। जहां पर अलौकिक आश्चर्य हो। अगला है उपन्यास में कई विधाओं का समावेश होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। कई विधाएं होती हैं उपन्यास में। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो ये भी हमारा हो जाएगा सत्य। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। अकर्मक नहीं होती है, सकर्मक होती है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। अगला है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। ये हमारी
दुरुपयोग है ना। हिरोशिमा में जो बम गिराया था ना, तो वो एक अच्छी घटना है क्या, बुरी घटना है ना। बुरी घटना मतलब ये सदुपयोग, जी कह रहा है कि सदुपयोग है, तो सदुपयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो ये होगा आपके 6 के 6 आंसर। अब आप लोग मिला लीजिए, इसमें हमारा कौन सा तीसरा और चौथा सत्य है, बाकी सभी 4 असत्य। अगला देख लेते हैं, सही जोड़ियों का मिलान यहाँ पर हमें करना है। तो ये रही सही जोड़ियां। उत्साह, ये तो आपको पता ही है कि उत्साह कविता के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है निराला जी, तो पहले का आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, क्या हो जाएगा, निराला। अगला है, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध करना, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार, तो ये हो जाएगा दूसरे का अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अगला है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, तो ये तो भैया हमारे मन्नू भंडारी ने लिखी है, तो सीधा सीधा आंसर वहीं का वहीं हो जाएगा, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। अगला, लोकोक्ति, लोकोक्ति को क्या हम लोग बोलते हैं, कहावत, तो ये हो जाएगा हमारा किसका आंसर, फोर्थ वाले का, और इसको भी मैं लिख देता हूं, ये हमारा तीसरे का यहीं का यहीं। ठीक है, अगला, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, ये तो आपको पता ही है, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक 5वां। और खेदुम, खेदुम क्या है भैया, तो ये है हमारा देवी देवताओं का निवास, इसको बोलते हैं क्या, खेदुम, क्या बोलते हैं, खेदुम, देवी देवताओं के निवास को क्या बोलते हैं, खेदुम। तो ये हो गए सभी के सभी सही जोड़ी। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे लिए 5वें प्रश्न में क्या हमारे लिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा, क्या है, प्रजा की रक्षा। ठीक है, प्रजा की रक्षा, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, उनका कल्याण करना या उनकी भलाई करना, उनकी भलाई करना। और क्या हो सकता है, प्रजा की रक्षा करना, उनकी भलाई करना, और उनके साथ में क्या करना, सुख दुख में उनका सहयोगी बनना। तीसरा पॉइंट भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, सुख दुख में उनका, सुख दुख में सहयोगी होना। तो प्रजा की रक्षा करना, उनकी भलाई करना और सुख दुख में सहयोगी होना, यही राजा का धर्म होना चाहिए गोपियों के अनुसार। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो ये दी है भैया हमारे पंडित जी ने, पंडित जगन्नाथ ने। किसने दी है, पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, पंडित जगन्नाथ जी ने। ठीक, अगला है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो शास्त्रों में जो काशी है वो भैया हमारा प्रसिद्ध है आनंद कानन से। किससे, आनंद कानन, किससे प्रसिद्ध है, आनंद कानन। शास्त्रों में काशी किससे प्रसिद्ध है, आनंद कानन। इसके अलावा उसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, बनारस। ठीक है, इसके अलावा उसको काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। तो आप लोग इनमें से कोई 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आनंद कानन या बनारस या फिर मोक्ष का द्वार। काशी को इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में शब्द शक्ति का नाम बताइए, तो यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, महाराणा प्रताप की तुलना किससे की गई है, शेर से, तो ऐसा किस शब्द शक्ति में होता है, तो ऐसा होता है लक्षणा शक्ति में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। अमोला किसे कहते हैं, तो अमोला जो है वो उगता हुआ आम का पौधा है। अमोला किसे कहते हैं, उगता हुआ आम का पौधा। ठीक है, उगता हुआ आम का पौधा। ठीक है, उगता हुआ आम का पौधा, तो यहाँ पर अमोला क्या हो जाएगा, उगता हुआ आम का पौधा। अगला, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो वो क्या कहकर बुलाते थे, बाबू जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो गए हैं। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो 2-2 वाक्य में है, 3-3 मतलब 2-2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, सभी के आंसर बताऊं मैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, सभी के आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।